हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, नमस्कार, प्रणाम। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है लाइफ प्रिपरेशन के इस नई वीडियो में। मैं हूं अंकित स्टो। आपके द्वारा फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में ले रहा हूं आज। वो क्वेश्चन जस्ट लाइक ऐसा है कि हथेली पे सरसों को जमाना। आप मतलब समझते हैं, ये एक आइटम है, मुहावरा है, जिसे कहते हैं बहुत ही कठिन काम को, बहुत से कठिन वर्क को आपने बहुत ईजिली कर लिया। अपने ट्विन फ्लेम को ढूंढना कुछ ऐसा ही तो है, क्योंकि अपने ट्विन बहुत कम लोगों को मिलते हैं। बहुत सारे लोगों ने साइन ऑफ सिम्टम महसूस किए हैं, वो रिलेट कर पाते हैं मेरी वीडियोस से, या वो कहीं स्टडी करते हैं या कुछ पर्सनली एक्सपीरियंस करते हैं। आई एम ए ट्विन फ्लेम जर्नी। बट अपने ट्विन को ढूंढ लेना ये आसान बात नहीं, इसके लिए आप में बैलेंस होना चाहिए। आज मैं आपको कुछ लोगों के द्वारा जो एक्सपीरियंस हैं, जिनके मदद से वो अपनी ट्विन से मिले, कुछ मेरे भी पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करने वाला हूँ। ये बेसिकली 8 या 9 पॉइंट्स हैं जिन्हें आप अप्लाई करके अपनी लाइफ में अपनी ट्विन फ्लेम को ढूंढ सकते हैं। अगर कोई भी ऑन ऑफ चल रहा है, रिलेशनशिप में अप डाउन चल रहा है, तो भी इन पॉइंट्स को, इन नियमों को इस्तेमाल करके आप भी अपनी लाइफ को, अपनी इस जर्नी को स्मूथफुल बना सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है फाइंड योर सेल्फ। अगर आप अपने आप को नहीं पा सकेंगे तो आप कुछ भी नहीं पा सकेंगे। ये हर एक चीज़ के लिए अप्लाई होता है। आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी भी कुछ इसी तरीके की है। इन माई केस भी मैंने अपने आप को पहले पाया। मैंने खुद अपने आप को सर्च किया कि मैं कौन हूँ। अगर कुछ ना कुछ आपको आंसर इसका मिलने लगे कि हु एम आई, फाइंड योर सेल्फ, ये सबसे पहला इम्पॉर्टेंट है। दूसरों को ढूंढने से पहले खुद को भी पाना पड़ेगा। जब आप खुद को पाएंगे तो आपका दूसरा प्रतिरूप, जो आप एक ही सोल हैं, जैसे आप उनसे मिलते हैं शिव शक्ति के संयोग में, शक्ति जब शिव और शिव जब शक्ति से मिलते हैं, आपके अंदर के जो चेंजेस हैं, प्रकृति और पुरुष के जो मिलन से जो परिवर्तन, जो क्रिएशन होता है, वो बहुत ही बिग होता है। वो आप रियलाइज करेंगे। और फाइंड योर लाइफ पर्पस दूसरा पॉइंट है। आप अपनी लाइफ के पर्पस को, ये 9 पॉइंट जरूरी नहीं कि आप सब अप्लाई करें, लेकिन आपको मोस्टली अप्लाई करने हैं। मैंने मोस्टली सभी अप्लाई किए थे। और दूसरा पॉइंट है फाइंड योर लाइफ पर्पस। आप अपनी लाइफ पर्पस को ज़रूर फाइंड करिए। जैसे कि आपकी जो हॉबीज़ हैं, जैसे मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, वास्तुशास्त्र वगैरह बहुत पहले से पढ़ रहा हूँ, जो कि वेदांत के बेसिकली 6 अंग है। ज्योतिष, जो ईश मतलब ईश्वर, ईश्वर की जो ज्योति दे, जो आपको भूत भविष्य को देखने की क्षमता दे, जिससे आप अपने बारे में जान सके। तो फाइंड योर सेल्फ में मैंने खुद को अपने बारे में जानने के लिए एस्ट्रोलॉजी की हेल्प ली, पामिस्ट्री की हेल्प ली, जिसकी मदद से मैं अपनी एनर्जी को रीड कर पाया, अपनी एक्सपीरियंसेस को, अपनी ऊर्जाओं को, पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस को रिलेट कर पाया। ये ज़रूरी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप जब रेशनल रूप से अपने आप को नहीं जान रहे हैं और लॉजिकली अपने आप को नहीं समझ रहे हैं, सिर्फ इमोशनली, या जो आप एनर्जी पुश होता है, जो कार्मिक पैटर्न है, उसी तरह से आप चले जा रहे हैं, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है। यहाँ अपनी हॉबीज़ को, अपनी लाइफ पर्पस को ज़रूर सर्च करिए, पहचानिए उससे। आप जानिए कि आपका लाइफ का पर्पस क्या है, आप क्या करने के लिए आए हैं, आपकी मेन हॉबी क्या है, उसी को फॉलो ज़रूर करिए। और नेक्स्ट पॉइंट है ऑब्स्टिकल, स्ट्रेस एंड पेन। लोअर फ्रीक्वेंसीज करती हैं, आपको इसमें बिल्कुल भी नहीं आना है। डोंट स्टक इन दीज फ्रीक्वेंसीज। आपके लाइफ में सफरिंग होगी, ऑब्स्टिकल आएगा, पेन मिलेगा। इस जर्नी में हो या अनदर जर्नी में है, आपका सोलमेट भी कोई हो, आपके लाइफ में ये सारी चीज़ें होंगी, क्योंकि नेक्स्ट पॉइंट भी यही है, सफरिंग इज़ द पार्ट ऑफ हीलिंग। अगर ये सारी चीज़ों को आप डर गए, इन चारों चीज़ों से, इन सभी चीज़ों से आप भागने लगें, तो आप कभी भी अपने इन पेन को रिलीज़ नहीं कर पाएंगे। आपके कार्मिक पैटर्न जब रिलीज़ नहीं होते हैं, तो आपकी कार्मिक ऊर्जाएं रिलीज़ नहीं होती हैं। उस केस में कुछ भी अच्छा आपके लाइफ में नहीं होगा। आप पर्टिकुलर उस पेन से डर जाएंगे। जैसे आप मेडिटेशन करते हैं तो कुछ पेन बॉडी में होता है। नींद भी कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा आती है। जब आप कुछ अच्छा काम करने जा रहे हो, कुछ ऑब्स्टिकल आती है, कुछ ऑब्स्टिकल्स आते हैं, कुछ विपत्तियां आती हैं। वो एक सिम्टम होता है कि आप
प्रोग्रेस कर रहे हैं तो सभी कभी भी अपना पैर को पीछे नहीं करना है, हमेशा आगे बढ़ते रहना है। और वेट, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, फिफ्थ पॉइंट है वेट करिए। किस चीज़ का वेट करना है दोस्तों? आपको ये जानना होगा कि मुझे ढूंढना है अपने डीएम या डीएफ को या उन्हें मुझे ढूंढना है। आपको अपना रोल यहाँ पे पता होना चाहिए। मैंने बहुत सारे लोगों को पता किया, उनको एक्चुअली पता था कि मुझे वेट करना है। आपको पेशेंसफुली वेट करना है। अगर आप रनर हैं तो रनर होंगे तो आपके पास चेज़र आएगा, एक दिन आपको प्रपोज करेगा, आपसे कहेगा अपने दिल की बात ज़रूर। और उस समय आपको उन्हें बाहर से नहीं सिर्फ अंदर से भी देखना होगा, उनको पहचानना होगा। आप अंदर से इंट्यूशनली जो फील करते हैं वो क्वेश्चन उनसे पूछने होंगे। देखिएगा वो वही एक पर्सन होगा जो उस चीज़ का एग्जैक्टली आंसर दे पाएगा। बाकी आपके अंदर जो सोल में जो क्वेश्चन होगा वो उसके आंसर और कोई भी नहीं दे सकता, आपका ट्विन ही दे सकता है। आप जो फील कर रहे हैं अंदर, उससे रिलेटेड आत्मा के विषय में आप जो समझते हैं जानते हैं, उनकी नॉलेज भी कुछ ऐसा ही होगी, वो भी कुछ समझ जान रहे होंगे। उनकी अवेकनिंग का स्टेटस भी उतना ही होगा, भले वो अनअवेकन हो लेकिन वो आंसर अपनी सोल से ज़रूर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है फॉलो योर इंट्यूशंस। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इंट्यूशन आता है, लेकिन कभी भी इंट्यूशन आया कि मुझे अपना शहर छोड़ के दूसरी जगह जाना चाहिए। मैंने ऐसे लेडीज़ से बात कर रहा था, वो कह रही थी मुझे सर इंट्यूशन आया पर मैं नहीं गई, और वहाँ उनको उनसे मिलना था, वो बाद में दूसरे समय गई, 2 साल बाद फिर मिली। लेकिन जिस समय जो इंट्यूशन आए उस समय उसको ज़रूर फॉलो करना चाहिए। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी है, क्योंकि जो प्रकृति आपके लाइफ में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करना चाहती है, आप उसको होने का एक मौका ज़रूर प्रदान करें। ना तो आपके कार्मिक पैटर्न, मान लो अच्छे ग्रह हट जाएंगे, बुरे ग्रहों की दशा शुरू हो जाएगी या कोई मेलेफिक एनर्जी का इम्पैक्ट शुरू हो जाएगा, तब आपके द्वारा किए गए सभी कार्यों का एक बेहतर रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो अपनी इंट्यूशंस को ज़रूर उसी टाइम फॉलो करिए जब वो आया हुआ है, लेट नहीं करिए, क्योंकि इंट्यूशंस इस जर्नी में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो इंट्यूशंस आपको स्पिरिट गाइड और एंजल्स के द्वारा मिलता है, उस यूनिवर्स के द्वारा मिलता है। ब्रेक द सोशल रूल्स एंड फैमिली कंडीशनिंग। अपने सोशल बाउंड्रीज़ को इन्हेंस करिए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। जब तक आप अपनी सोसाइटी को रूल्स को ब्रेक नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे जन्मों में आप अपने ट्विन से, अपने डीएम या डीएफ से बस इसीलिए नहीं मिल पाए क्योंकि सोशल जो बाउंड्रीज़ थी, ये जो फैमिली कंडीशनिंग थी, जो फेयर था, उसके कारण आप पीछे रह गए, बैकफुट पे आ गए। और वो जब तक आप उस चीज़ को फेस नहीं करेंगे, हो सकता अदर कल्चर, रिलीजन या कोई भी प्रॉब्लम हो, लेकिन अपने ट्विन जब आपके मिलते हैं आपकी लाइफ में, आप उसे इंटेंस पहचान जाते हैं, तुरंत पहचान जाते हैं, और आप उस स्ट्रेंजर के एक बॉन्ड बना लेते हैं तुरंत ही। वो जो सोशल प्रेशर है वो दोबारा आएगा आपके सामने, हर बर्थ में आएगा, किसी ना किसी टाइम में आपको ज़रूर उस प्रेशर को, उस कंडीशनिंग को, उस सोसाइटी रूल्स को ब्रेक करना ही पड़ेगा। अगर आपने कभी डर गए तो इस जन्म में, अगले जन्म में आपका ट्विन डरेगा। अगर फिर आप डर जाते हैं, फिर आपका ट्विन डरेगा, ट्विन डर जाता है तो आप डरेंगे। ये सीक्वेंस, ये क्रम हमेशा चलता रहेगा। वो भी एक करेज उनके मिलूंगा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जानते हैं मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, पर सोशल प्रेशर के कारण एक दूसरे से मैरिज नहीं करते हैं या कोई भी बाउंड्रीज आ जाती हैं, राइट। चक्रा हीलिंग करिए, मेडिटेशन करिए, और अपने बारे में जानने के लिए आपका जो भी पॉसिबल तरीका हो वो अप्लाई करिए। जैसे इन माई केस मैंने एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष को पढ़ा। ज्योति प्लसीश, ईश्वर का प्रकाश जो आपको अपने करीब ले जाता है। या कोई भी आप रीडिंग करिए जो बेसिकली आत्मा के विषय में बताए। उसके अलावा आपको मेडिटेशन कर रहा है, चक्रा हीलिंग करनी है, ऐसे नहीं कि सभी करने बैठ गए। आप पहले समझिए कि कौन से चक्रा मेरे ब्लॉकेज हैं, कहाँ पे पेन है, कहाँ पे सफरिंग है, कौन सी चीज़ मेरी डाउन है। उसी एनर्जी पे काम करिए, क्योंकि वो आपका वीक पॉइंट है। जो आपका वीक पॉइंट हो उस पर ज़रूर वर्क करना है, उस चक्रा हीलिंग को ज़रूर करना है, राइट। अगर आप ये करते हैं तो आपकी लाइफ में निश्चित रूप से ग्रोथ एंड सक्सेस आएगी। अब लास्ट पॉइंट दोस्तों आता है, अगर आप अपनी ट्विन से मिल जाते हैं, मिलने के बाद क्या करें, राइट। मिलने के बाद आपको क्या करना चाहिए? अगर आप
ट्विन से मिल गए, बहुत सारे लोग मिल गए, लेकिन रियूनियन फिर भी नहीं पॉसिबल हो पाता। लास्ट पॉइंट मैं इसी के लिए इंक्लूड करना चाहूँगा, मिलने के बाद प्रैक्टिकली उन चीज़ों को समझिए। बहुत सारे डीएफ हैं एक्चुअली, मैं बताऊँ तो होता क्या है, इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा ऐसे लेती हैं, मतलब इमेजिनेशन में रहती हैं। वो बात नहीं कर रहे हैं, भाग गए हैं, उनका कोई पता नहीं है, वो सपनों की दुनिया में इमेजिनेशन कर रही हैं, ठीक है। और बहुत सारे डीएम जो है वर्कहोलिक हो गए हैं, अपने पार्टनर पे फोकस ही नहीं कर रहे हैं। तो ये जो मस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी है, इसको बैलेंस करने का रास्ता ये भी है कि उसको थोड़ा प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करिए और इनर वर्क इंट्यूशनली करिए। लेकिन ऐसा नहीं कि एकदम सरेंडर कर दिया डिवाइन को और कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं, बस करे जा रहे हैं, मेडिटेशन करे जा रहे हैं। उसके लिए ज़रूरी है कुछ प्रैक्टिकल स्टेप लेना, बहुत ज़रूरी है कि सामने वाला पर्सन उस तरीके से अवेकन है, मेरी बात को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, उनको रियलाइज़ कराना। आप इसके लिए आपको थ्रॉट चक्रा अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जब कम्युनिकेशन करते हैं अंडरस्टैंडिंग आपकी लेवल उतनी ज़्यादा होगी। नॉट इवन आपका थ्रॉट चक्रा सिर्फ कम्युनिकेशन करने के लिए है, बल्कि आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी है। आप गूढ़ से गूढ़ बात को समझ जाएंगे अगर आपका थ्रॉट चक्र अच्छा है। आप माइनर से माइनर, छोटी से छोटी चीज़ों को भी समझ जाते हैं अगर आपका थ्रॉट चक्र अच्छा है। और इवन अच्छा होने से आप अपनी बातों को अच्छे से समझा भी पाते हैं, चाहे वो डीएम हो, डीएफ हो या आपके फैमिली मेम्बर्स हों। आप इस चीज़ को मिलने के बाद ज़रूर समझे, जाने और प्रैक्टिकली थोड़ा रहें, इमेजिनेशन की दुनिया में ना रहें। ये सारे पॉइंट्स अप्लाई करिए जो 9 के 9 मैंने पॉइंट्स बताए हैं। डेफिनेटली 100% आपके लाइफ में इम्प्रूवमेंट होगा। सेल्फ लव इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट इस दिन जर्नी, इन सबको इंक्लूड करिए, वाइब्रेशंस जरूर हाई रखिए। होपफुली दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो, वीडियो में मजा आया हो। अगर आप इस चैनल पर नए थे, चैनल को सब्सक्राइब तो बेल आइकन जरूर क्लिक कर ले, क्योंकि हमारे रेगुलर वीडियो के अपडेट्स भी आप तक पहुंच सके। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों।